हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2। और जिसने भी चैप्टर 1 नहीं देखे हैं, सिटी युद्ध का दौर, आज जो हम पढ़ने वाले चैप्टर 2 है, इसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। चैप्टर का नाम नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। और इसका जो है ना चैप्टर 1 वीडियो बन गया है और अपलोड भी है, और इसे आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव समझाए अच्छा खासा। आशा करते हैं कि वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आगे भी आप इसके आगे आता रहेगा, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 आता ही रहेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और चैप्टर 1 में बहुत अच्छा खासा समझाया गया है, और इसे देख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तब इसे देखिए तो अच्छा खासा समझ में आएगा, ठीक है। जिसमें सिटी युद्ध के बारे में पढ़े और सिटी युद्ध के बारे में कुछ समझा देते, पढ़ तो लिए कुछ समझा देते। तो सिटी युद्ध एक ऐसा विवाद है ना, जिसमें आपसी विवाद होता है, ठीक है। इसमें मारपीट नहीं होता, गोली उली के बरसात नहीं होता है, बल्कि जैसे मान लीजिए आपके घर गांव में होंगे तो दो लोग हैं, ठीक है। और दोनों लोगों में क्या होता है, जब झगड़ा होता है, देखिएगा कभी देखे होंगे झगड़ा होता रहता है, तो क्या होता है कि वहाँ पर विवाद होता रहता है, कि गाला गलौज ज़्यादा होता है। मतलब मारपीट नहीं होता है, नहीं कि आप छुरा लेकर आए मारा पीट, ये नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो ये चलिए, आप जो हम करने वाले क्या हैं, तो ये टेस्ट सीरीज के तौर पे रखिए, और जो भी पढ़ेंगे फनी के साथ पढ़ेंगे, मतलब हंसते खेलते पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका चैप्टर जल्दी समाप्त कर देंगे। अब बहुत कम टाइम में हम आपको समाप्त कर देंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट है। देखिए, ये जो वर्षा संधि है ना, ये किसी देश का सैनिक गुट है। तो यह किस देश का सैनिक गुट है, तो ये सोवियत संघ या अमेरिका या पश्चिम जर्मनी या फ्रांस। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो ये हमारा सोवियत संघ के है, ठीक है। चलिए अब इसमें बता देते कुछ और। देखिए, जो अमेरिका का कौन सा सैनिक, नाटो है। कौन है, अमेरिका का नाटो है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। कब होता है, 4 अप्रैल 1949 में। इतना लिख देते हैं, अब समझ में आ जाएगा तो आप सबको। 4 अप्रैल 1949 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे। और क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। ये जो क्यूबा संकट है किस वर्ष, 1960, 1961, 1962, 1963। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा। और जितने भी स्टूडेंट को पता है कमेंट में करते चलिए, कमेंट बॉक्स में आप सब कमेंट करते चलिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। नहीं कि आप छुपे छुपे देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो कमेंट करते चलिए, ताकि आपका अच्छा से अच्छा तैयारी हो सके। चलिए, तो इसमें 2 नंबर हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये 1962 में होता है। कब होता है, 1962 में है, ठीक है। चलिए, इसमें तो पता चल गया ना कि क्या होता है। देखिए, ये जो क्यूबा संकट है ना, यह सिटी युद्ध का भी प्रतीक माना जाता है। और यह क्यूबा संकट 2 देशों के बीच हुआ था, एक हो गया सोवियत संघ और एक हो गया अमेरिका के बीच, ठीक है। और यह दोनों के टकराव को ये उत्पन्न हुआ था, ठीक है, इसी में हुआ था। चलिए अब आगे चलते, ये 3 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। आपको पता भी है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, हम चैप्टर 1 में बताए हुए हैं, और इसमें भी बता देते हैं। तो कब हुआ था, तो फटाफट कमेंट करेंगे। या 1990 में हुआ था, 1991 में हुआ था, या 1993, 2006 में। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ये 1991 में इसका विघटन हो गया था। किसका, तो सोवियत संघ का विघटन हो गया था। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अच्छा है, चलिए अच्छा है ना कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। और चलिए, और पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन था, तो क्या बताइए, मिखाइल गोर्बाचेव थे। क्या थे, मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये आपके सामने 5 नंबर की सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। आप देखिए, ये जो सोवियत संघ है ना, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, वह किस क्रांति के फलस्वरूप थे। बल्शेविक क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, मजदूर क्रांति या खूनी क्रांति। तो इसमें किस क्रांति के हुआ था, तो ये बल्शेविक क्रांति के बाद हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छा। चलिए अच्छा, अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन कि सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्याग पत्र दिया था। देखिए, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, ठीक है। और उसी समय ना मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के राष्ट्रपति, सोवियत संघ कहा था ना, तो वहाँ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। और उसने क्या किया, एक त्याग दे दिया, वहाँ के इस्तीफा के पद को होता है ना, वह त्याग कर दिया। तो कब दिया था, तो ये दिसंबर 1991 में ये त्याग पत्र दे दिए थे, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। ये आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। आप इसको बताना कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 1991 में हुआ था, ठीक है, आपको पता भी है। और 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव क्या करते, इस्तीफा दे देते। 1985 से 1991 तक कौन रहते हैं, तो मिखाइल गोर्बाचेव रहते, और ये भी इस्तीफा दे देते, ठीक है। बहुत अच्छा। चलिए
और जिसने भी शेयर नहीं किया है शेयर कर देंगे, ठीक है। आप सब शेयर कर देते तो थोड़ा सा सहयोग मिल जाता, अभी शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, ये आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन कि मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। तो आपको बताए हैं कि कब बने थे, तो ये 1985 में बने थे और 1991 में इस्तीफा दे दिए, मतलब उस पद को छोड़ दिए एक तरह से देखा जाए तो। चलिए, ये भी पता चल गया कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन बने थे, तो 1985 में बने थे और 1991 में वह इस्तीफा को छोड़ दिए। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। ये जो बर्लिन है इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 1961 में हुआ था, ठीक है। 1961 में हुआ था बर्लिन दीवार की स्थापना कब हुआ था, तो 1961 में। और इसे 1989 में जर्मनी के जनता लोग, अगर इसे सब्जेक्टिव में देखिए पढ़िएगा तो अच्छा खासा आपको समझ में आएगा। देखिए, इसके बर्लिन दीवार की स्थापना कब हुई 1961 में, ठीक। और इसे 1989 में इसका विघटन हो गया, मतलब इसका तोड़ दिया इस दीवार को। और यह शीतयुद्ध का एक प्रतीक भी था, ठीक है, शीतयुद्ध का प्रतीक था। और इसे जर्मनी के जनता ना इसे तोड़ दिया था, बहुत दिन इसको रोक के रखा हुआ था, लेकिन उसको क्या किया जर्मनी के लोग ना उसे तोड़ ताड़ के हटा दिया। कब, तो 1989 में, ठीक। और इसकी शुरुआत 1991 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये 9 नंबर क्वेश्चन कि बर्लिन की दीवार किस चीज़ का प्रतीक था। अब देखिए, बर्लिन के जो दीवार था वह किस चीज़ का प्रतीक था, जैसे बीच में घेरा हुआ था, किस चीज़ का, तो शांति का, विकास का, उग्रता का या सहयोग का। अब देखिए, शांति का तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, तो अब बता देते हैं। क्योंकि बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया था। आप सोच सकते हैं कि इसमें झगड़ा हुई चीज़ होगा या भयंकर चीज़ हो, इसी के कारण तोड़ दिया, तो ये उग्रता के कारण है, ठीक है, गुस्सेला वाला काम के लिए। चलिए, ये भी समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसमें 10 नंबर क्वेश्चन कि बर्लिन की दीवार की लंबाई थी। अब देखिए, बर्लिन की जो दीवार थी ना उसकी लंबाई कितनी थी, तो 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 210 किलोमीटर। तो इसकी जो लंबाई थी कितनी थी, 150 किलोमीटर थी। बी हमारा राइट आंसर है। 150 नहीं 155 किलोमीटर रहता है। कितना, 155 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है। तो 150 मानिए, यहाँ पर 150 दिया हुआ था। चलिए, यह आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई। तो ए में हो गया बोरिस येल्तसिन, मिखाइल गोर्बाचेव, बुखारिन या इनमें से कोई नहीं। आप सब फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट कमेंट करिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप सब क्या कीजिएगा, मिखाइल गोर्बाचेव जो भी लगाएंगे उनका गलत है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा बोरिस येल्तसिन हमारा, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्यों होगा, तो बता देते हैं। ये राष्ट्रमंडल के बारे में पूछा जा रहा है। आप सब नहीं समझ लीजिए कि दूसरा चीज़ होगा, दूसरा चीज़ समझिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये थे मिखाइल गोर्बाचेव, क्या थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है, यहाँ के सोवियत संघ के। आइए, दूसरा राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका के बारे में बोले। चलिए, तो ये 11 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए, अब 12 नंबर क्वेश्चन के सामने आ गए हम सब। 12 नंबर की विश्व राजनीतिक में दूसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत कौन सा देश आते हैं। देखिए, अब इसे बोलेगा कि विश्व राजनीतिक दूसरी दुनिया के देशों में कौन सा देश आते हैं। तो अमेरिकी देश आते हैं, एशियाई देश आते हैं, या सोवियत संघ के देश आते हैं, या लैटिन अमेरिकी देश आते हैं। तो पता ही है कि जो दूसरी तो है कौन सा है, तो सोवियत संघ के देश आते हैं, ठीक। चलिए, बहुत अच्छा। और सोवियत संघ का हार भी हुआ था उसी समय। चलिए, ये आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी की शुरुआत कब हुई थी। ये जो शॉक थेरेपी है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1990 में, 1991, 1992, 1994। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ये हमारा 1990 में हुआ था। और आपको बता दें कि जर्मनी का एकीकरण आपसे पूछा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो क्या बताइएगा, ये 1990 में जर्मनी का एकीकरण भी हुआ था। और शॉक थेरेपी का शुरुआत में, मतलब शुरुआत कब हुई थी, तो 1990 में ही हुआ था। चलिए, बहुत अच्छा। यह आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन, और इसे VBI के तौर पे रख लीजिए, बहुत अच्छा, बार बार पूछा गया है इसीलिए बोल दिए कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1964, 1965, 1966, 1967। तो 1966 में इसका ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966। और यह किसके बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है किसके, तो भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और यह किस प्रधानमंत्री थे, तो भारत के थे, भारत के तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान के तरफ से अयूब खान थे। आपको ये पता होगा ही पहले से ही। चलिए,
ये आपके सामने ताशकंद समझौता फिर आ गया। 15 की ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत चीन, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत नेपाल। तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था, ये भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। कौन सा ताशकंद समझौता हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच। और ये इसके जो भारत पाकिस्तान थे, भारत की ओर से कौन से थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान की जो तरफ से थे कौन थे? अयूब खान थे। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। यह आपके 16 नंबर की क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? ये जो बोल्शेविक क्रांति कब था? 1919, 1917, 1918, 1919। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा ये 1917 में हुआ था। बहुत फास्ट कर रहे हैं आप सब, बोलते हैं कि फास्ट कीजिए, तो इसीलिए सोचे कि फास्ट में ही काम आप सबका हो जाएगा, और ज़्यादातर ऐसे ही वीडियो भी कुछ दिन अपलोड होगा। चलिए, इसमें हमारा राइट आंसर क्या बताए थे? तो इसमें हम आपको राइट आंसर बी बताए, ठीक है? तो बी हमारा राइट आंसर है। चलिए, बहुत अच्छा, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। और पूरा अगर पूरा डेट, फुल डेट पूछा जाएगा कि बोल्शेविक क्रांति कब होता, तो 8 मार्च को हुआ था। 8 मार्च 1900 लिख देते हैं, 8 मार्च 1917 को। चलिए, यह आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ था? तो ये भी 1917 ही में ही हुआ था, ठीक है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है, दोनों को देख लीजिए, दोनों सेम ही क्वेश्चन। और आपको PDF फ्री में मिल जाएगा, बाद में बता देंगे कहाँ से मिलेगा। यह आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जार शासन के समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी? तो कौन से दल की सरकार बनी? तो साम्यवादी दल, या लोकतांत्रिक दल, या रूसी समाजवादी के लोकतांत्रिक दल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो ये रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल बना था, ठीक है? तो सी हमारा राइट आंसर। जितने भी लोग सी लगाए हैं उन सबका बहुत अच्छा। देखिए, अब आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? ये जो राष्ट्रमंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? फटाफट कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट फटाफट कमेंट करेंगे कि कब हुआ था इसकी स्थापना। चलिए, बहुत अच्छा, 1991 में, या शीत युद्ध का दौर, मतलब शीत युद्ध का अंत भी यही में हुआ था। शीत युद्ध के बारे में पढ़ लिए हुए हैं, और ये दूसरा है। और ये 20 नंबर क्वेश्चन कि किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? तो किसने किया था सोवियत संघ के सुधार? कौन किया था? आपको पता भी है कि मिखाइल गोर्बाचेव, या बोरिस येल्तसिन, या ब्रेजनेव, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ये मत लगा दीजिएगा, ठीक है? बोरिस येल्तसिन है ना, तो किस में? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना के बारे में बोल रहा है। और ये सोवियत संघ के बारे में, तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये मिखाइल गोर्बाचेव थे। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए, यह आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, सॉरी। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक किस समय इनके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? अब देखिए, गुटनिरपेक्ष के आंदोलन की स्थापना हुआ ना, उस समय इसके देशों की संख्या कितनी थी? तो 25 थी। कितने? 25। 15 अस्थाई था, और 10 अस्थाई था, ठीक है? 15 अस्थाई और 10 अस्थाई थे, ठीक है? चलिए, यह आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस, यूगोस्लाविया। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा ये सोवियत संघ के थे। ये हमारा राइट आंसर है। और जितने भी स्टूडेंट अभी शेयर नहीं किए हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। एक शेयर करने से आपका बहुत सहयोग मिलता है। और आपको ये PDF चाहिए तो इतना ही बहुत हो गया, और PDF चाहिए तो यूट्यूब पर, मतलब यहाँ पर टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, या तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर क्या हो गया, इस पर आप कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय।